जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जिस भी बच्चे ने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। फिल फॉर्म पर पेपर फर्स्ट को लेकर पेपर सेकंड को लेकर कोर्सेज अवेलेबल हैं और अभी ऑफर चल रहा है 9 तारीख से और 12 तारीख तक ये ऑफर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए एक बार क्लास के अंदर, उसके बाद शुरू करेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं सातवाहन को। सातवाहन वंश ये प्रतिष्ठान या पेटन में था। पेटन में था ये 60 BC से लेकर 255 AD तक रहा। जुड़ जाइए भाई एक बार। और आपको टेक्निकल एरर की वजह से कैमरे पर आज थोड़ी सा टेक्निकल एरर थोड़ा सा है, उसकी वजह से इस कैमरे को ऑफ किया गया है। ठीक है, तो जुड़ जाइए एक बार। प्रिया कौशिक गुड इवनिंग बहन, गुड इवनिंग। अंजू दक्ष गुड इवनिंग, आप सभी को शुभ संध्या। और जुड़ जाइए। नोट्स कौन से? हैंड रिटन? हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहे हो?
नहीं, जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं सभी के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, और हैंड रिटन नोट्स की आप बात कर रहे हैं तो उनको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इसके साथ ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स की, ठीक है, मैं वो अपलोड कर दूंगा। हाँ, परमदीप के वो मैं अपलोड कर दूंगा अपनी। तो अब थोड़ा सा इसको शुरू कर लेते हैं। सातवाहन को हम पढ़ने किसको पढ़ने जा रहे हैं? सातवाहन डायनेस्टी को। सातवाहन डायनेस्टी ये रही प्रतिष्ठान के आसपास। प्रतिष्ठान या पेटन, पेटन ने ये रही। इनका जो समय था वो 60 बीसी से लेकर 255 एडी का इनका समय था, ठीक है। दक्षिण भारत में मौर्यों के साम्राज्य पर सातवाहनों में चेदी वंश के शासकों ने शासन किया। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, ठीक है। प्रचलित मान्यता के अनुसार गोदावरी एवं कृष्ण नदी घाटी में सातवाहनों की स्थापना की थी। किसने? सिमुक ने। शासन के अंतिम समय में निरंकुश हो जाता है और अपने ही भाई कृष्ण के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। द किंगडम ऑफ मौर्यंस इन साउथ इंडिया वॉज रूल्ड बाई दी चेदी डायनेस्टी, रूलर ऑफ दी सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। इनके जो साउथ के अंदर सातवाहन और चेदी वंश के शासकों ने शासन किया, और प्रथम महान साम्राज्य सातवाहनों ने स्थापित किया। यहाँ पर सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, और सिमुक क्या हो गया? प्रचलित मान्यता के अनुसार सिमुक क्या हो जाता है? निरंकुश हो जाता है, और वो क्या करता है? उसके ही भाई, उसके कान्हा कृष्ण, इसकी हत्या कर देते हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में हमने शुंग, कण्व और किसको पढ़ा? हमने पहले शुंग, कण्व वंश को पढ़ा। इनके अंदर क्या था? ये उत्तर भारत के थे, और ये दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत में मौर्यों के साम्राज्य पर दो वंश आपको देखने को मिलेंगे, एक तो सातवाहन और एक चेदी। चेदी उड़ीसा में रहा, ठीक है, और ये प्रतिष्ठान में। या पेटन, पेटन में ये रहा। सातवाहनों ने प्रथम महान साम्राज्य की स्थापना की। दक्षिण में प्रथम महान, कहां पर? दक्षिण में प्रथम महान साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। प्रथम कौन से शासक है इनके? सिमुक, ठीक है। कौन है? सिमुक। इतना हो गया। आगे देखते हैं। सिमुक प्रथम शासक, सिमुक। अन्य नाम सिंधुक भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। शासन की अगर मैं बात करूं तो 60 बीसी से लेकर 37 बीसी तक, ठीक है। 60 बीसी से लेकर 37 बीसी तक इन्होंने शासन किया। बौद्ध व जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। बौद्ध व जैन मंदिरों का निर्माण करवाया।
प्रचलित मान्यता के अनुसार गोदावरी एवं कृष्ण नदी घाटी में सातवाहन वंश की स्थापना की थी इसने। क्या की थी? गोदावरी एवं कृष्ण नदी घाटी में सातवाहनों की स्थापना की। ठीक है, इसका उल्लेख हमें नानाघाट अभिलेख में मिलता है। सिमुक का उल्लेख कहां पर मिलता है? नानाघाट अभिलेख में मिलता है। सुमुख की हमें ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। सिमुक की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं कोर्ट लीगल से। कोर्ट लीगल से क्या प्राप्त हुई हमें? सिमुख की हमें ताम्र मुद्राएं मिली है। जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ? निरंकुश हुआ। जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ? निरंकुश हुआ। और निरंकुश होने के बाद इसका भाई जो था कहना या कृष्ण, कहना, ठीक है, इसने हत्या कर दी थी, हत्या की थी। ये शासन कब से कब तक करेगा? ये 37 बीसी से लेकर 20 बीसी तक शासन करेगा। 37 बीसी से लेकर 20 बीसी तक शासन करेगा। राज्य विस्तार किया महाराष्ट्र के नासिक महाराष्ट्र तक। राज्य विस्तार कहां तक किया? नासिक महाराष्ट्र तक इसने राज्य विस्तार किया था। ठीक है, और इसने एक पद चलाया था श्रमण महामात्र। श्रमण महामात्र का पद चलाया। क्लियर है? रिपीट करते हैं। प्रथम शासक सिमुक 60 बीसी से लेकर 37 बीसी तक ये शासन करेगा। सिंधुक से सिंधुक बीस का नाम देखने को मिलता है। बौद्ध व जैन मंदिरों का निर्माण करवाएगा। गोदावरी एवं कृष्ण नदी घाटी में सातवाहनों की स्थापना की थी, एक ऐसा प्रचलित मत है। इनका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में मिलता है। और कोर्ट 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 लीगल से इसकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है सिमुक की, तो वहां से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अंतिम समय में निरंकुश हो जाएगा, यायात हो जाता है, या अतायाई हो जाता है, यानी निरंकुश हो जाता है। और इसके ही भाई कान्हा या कृष्ण के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। क्लियर है? फिर कृष्ण 37 बीसी से लेकर 20 बीसी तक शासन करेगा और श्रमण महामात्र का पद चलाएगा। राज्य विस्तार किया था नासिक में, और महाराष्ट्र को इसने अपने नासिक महाराष्ट्र को अपने अंडर करके किया था। क्लियर है? The kingdom of Maurya in South India was ruled by the Chedian dynasty and Satavahan dynasty. Satavahan dynasty, Simuk was the founder of the Satavahan dynasty.
कमेंट कीजिए। According to the popular belief, Satvans were established in the Godavari and Krishna river valleys. At the end of his rule, he became autocratic and was murdered by his own Christian brother. Okay. सातवाहनों की उत्पत्ति का सिद्धांत। वैसे तो सातवाहनों की उत्पत्ति का प्रश्न विवादास्पद है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। सातवाहनों की उत्पत्ति पुराणों में आंध्र तथा आंध्र जातीय वृषल यानी निम्न कुल का कहा गया है पुराणों में, ठीक है। एतेरे ग्रंथ में अनार्य कहा गया है। अन्य ग्रंथ में सालिवाहन कहा गया है। मत्स्य पुराण में सातवाहन राजाओं की 30 संख्या मिलती है जिन्होंने 460 वर्ष शासन किया। चार सौ 60 वर्ष शासन किया किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में। किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में हमें जानकारी मिलती है कि सातवाहन राजाओं के 30 शासक 460 वर्षों तक शासन करके गए, ठीक है। वायु पुराण। वायु पुराण में कहते हैं कि सातवाहनों के 17 राजा थे। कितने राजा थे? 17 शासक थे जिन्होंने शासन कितने वर्ष किया? 300 वर्ष शासन किया। क्या किया? 300 वर्ष जिन्होंने शासन किया। और निष्कर्ष में आ जाएगा सातवाहनों की उत्पत्ति का प्रश्न विवादास्पद है। विवादास्पद है। क्लियर? मत्स्य पुराण के अनुसार सातवाहन राजाओं की संख्या 30 थी जिन्होंने 460 वर्ष तक शासन किया था। वायु पुराण के अनुसार इनकी संख्या 17 थी जिन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया था। निष्कर्ष, सातवाहनों की उत्पत्ति का प्रश्न विवादास्पद है। ओरिजिन ऑफ सातवाहन्स। इन द पुराण्स इट हैज बीन said that Andhra and Andhra Jatiya Vrishal of the lower clan. In the Aitire text, they have been called non-Aryans. According to Matsya Purana, the number of Satavahan kings was 30, who ruled for 460 years. According to Vayu Purana, the number of Satavahan king was 17, who ruled 300 years. Conclusion: question of origin of Satavahan controversy. Them. सातकर्णी प्रथम। भाई कौन आ जाता है? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम 20 बीसी से लेकर दूसरी बीसी तक ये शासन करेगा। देखिए, सत्ता का मूल संस्थापक आ जाता है। यह प्रथम राजा था जिसने सातकर्णी की उपाधि धारण की थी, प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था।
इसका विवाह नागनिका से हुआ था। कौन है भाई? सातकर्णी प्रथम। इसके पिता हैं सिमुख। सिमुख क्या है? इसके पिता हैं। सातवाहन वंश की मूल शक्ति का या एवं सत्ता का मूल संस्थापक। सातवाहन वंश की मूल शक्ति एवं सत्ता का मूल संस्थापक। ठीक है, सत्ता का मूल संस्थापक था। यह प्रथम राजा था जिसने सातकर्णी की उपाधि धारण की। प्रथम था सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला। ठीक है, इसने राजधानी किसे बनाया? प्रतिष्ठान को। लेकिन इनके अंडर प्रतिष्ठान आपका रहता है महाराष्ट्र। इनके अंडर सुपर या फिर सुपारा केलियन या फिर कल्याण, ये दोनों बंदरगाहें थी और इस पर सातकर्णी का अधिकार था। क्या थी ये? बंदरगाह थी। इस पर किसका अधिकार था? सातकर्णी प्रथम का अधिकार था। ठीक है, ये दोनों क्या थी? ये दोनों ही बंदरगाहें थी और जिन पर क्या था? सातकर्णी प्रथम का अधिकार था। तो कमेंट करके बताइए, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। ऑल क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका विवाह देखते हैं भाई। इसका विवाह किसके साथ हुआ? नागनिका या नायनिका। नायनिका या फिर नागनिका। नागनिका से विवाह हुआ। किस कुल से थी? अंगीय कुल से थी। वॉइस आ नहीं रही है क्या? वॉइस आ नहीं रही है क्या? वॉइस आ नहीं रही है क्या? सही तो आ रही बेटा। अरे अंजू बहन, सही तो आ रही है।
अंगीय कुल से थी महरडी। क्या है? महरडी तनकारियों की पुत्री थी। महरडी तनकारियों की पुत्री थी। इतना समझ में आया? नागनिका ने अपने सिक्के जारी किए थे। जारी किए थे। और प्राचीन भारत की प्रथम महिला संरक्षिका। प्राचीन भारत की प्रथम महिला संरक्षिका। जैसे बैरम खान था ना अकबर का संरक्षक, वैसे ही ये भी संरक्षक थी अपने बेटों की, शक्तिश्री और वेदश्री की। ठीक है, किनकी संरक्षिका थी ये? शक्तिश्री, लवी ठाकुर, जय हिंद बहन, जय हिंद, और वेदश्री। इसका एक अभिलेख है भाई। उस अभिलेख का नाम है नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख जो है ये पूना से प्राप्त हुआ है। इसमें सातकर्णी प्रथम की संपूर्ण जानकारी है। ठीक है, क्या है? संपूर्ण जानकारी इसमें देखने को आपको मिलती है। चलो, इतना समझ में आया? नागनिका के बारे में इतना समझ में आया? जी बिल्कुल, नाना घाट अभिलेख में इसी में सुमुख का भी उल्लेख मिलता है। और भी बहुत सारे, जैसे ये जो है ना ये वेदश्री के शासनकाल का है। ठीक है, किसके शासनकाल का है? ये वेदश्री के शासनकाल का है, लेकिन नागनिका ने लिखवाया था इसे। ये सातकर्णी के शासनकाल का नहीं है, लेकिन सातकर्णी की हमें जानकारी देता है। ये लिखा वेदश्री के शासनकाल में गया था। He said he is said to be the original founder of the state. कौन? सातकर्णी फर्स्ट। He was the king who assumed the title of Satkarni first. He made Pristan his capital. He was married to नागनिका। और जो प्रतिष्ठान है ये आपका आधुनिक आधुनिक औरंगाबाद महाराष्ट्र। आधुनिक औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, आधुनिक औरंगाबाद महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब नानाघाट अभिलेख के अनुसार हमें कुछ तथ्य। सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक सातकर्णी प्रथम है। ठीक है, प्रथम शासक है। उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? उसे दक्षिणा पंथपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणा पंथ पति, यानी दक्षिण के पथ का स्वामी। दक्षिण के
पथ का स्वामी, ठीक है। अप्रति हथ चक्कर यानी निर्विरोध गति से या निर्बोध गति से, निबद्ध गति से चलने वाला चक्र। सिमुक वंश का धन। नागनिका ने वेदश्री के शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया था। शासनकाल में सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद यह लेख उत्कीर्ण करवाया था। प्राचीन इतिहास का भूमि अनुदान का ये क्या है, हमारे पास प्रथम साक्ष्य है, प्रथम अभिलेख है। इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और जो लिपि है वो ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। इसमें नागनिका के द्वारा 18 यज्ञ करवाए गए थे। नागनिका के द्वारा 18 यज्ञ करवाए गए, इस बात का उल्लेख है। आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू नानाघाट इंस्क्रिप्शन, रिपीट कर देते हैं भाई, रिपीट कर देते हैं। नानाघाट जो इंस्क्रिप्शन है या अभिलेख है, उसके अनुसार क्या कहते हैं कि सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है, सातकर्णी प्रथम में। उसने दक्षिणापंथ स्वामी की उपाधि धारण की थी, और अप्रति चक्र की उसने उपाधि धारण की थी, जिसे निर्बर्ध गति से चलने वाला कहा गया है। सिमुक वंश का धन कहा गया है। इस अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृत है, और यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद वेदश्री के शासनकाल में लिखा गया था, और इसमें हमें नागनिका के द्वारा किए गए 18 यज्ञों का उल्लेख मिलता है, और यह प्राचीन इतिहास का भूमि अनुदान का प्रथम उल्लेख है। ठीक है। अब आगे बढ़े। According to Nanaghat inscription, he was the first ruler to hold the title of Satkarni, wealth of Simuk dynasty, दक्षिणा पंथपति और अप्रति चक्रहर्त। ये उपाधियां इन्होंने, ये टाइटल जो थे इन्होंने अज्यूम्ड किए हुए थे। नागनिका गोट द इंस्क्रिप्शन इनक्राइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ सातकर्णी। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये सातकर्णी की डेथ के बाद इसको नागनिका के द्वारा इनक्राइव्ड करवाया गया था, लिखवाया गया था, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ वेदश्री, और वेदश्री के शासन पीरियड में। ठीक है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ लैंड ग्रांटेड इन एंशिएंट हिस्ट्री। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। सातकर्णी प्रथम के बाद तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी के पहले कई अन्य छोटे छोटे शासक हुए हैं, जिनमें से प्रमुख
हाल था। ठीक है, देखिए भाई क्या किया, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किए, एक राजसूय यज्ञ किया और अग्नि यज्ञ किया था। अग्न्याध्य यज्ञ, ये सभी के सभी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए है। शक्ति प्रदर्शन के लिए है। त्रयोदश रात्र के साथ अन्य लघु यज्ञ भी संपन्न किए। शंखचरण वासुदेव का उल्लेख भी प्राप्त होता है। किसे? नाना घाट अभिलेख से। नाना घाट अभिलेख से। ठीक है, इसके 2 अल्प वयस्क पुत्र थे। शक्तिश्री और वेदश्री ने किस संरक्षिका के रूप में शासन किया था? क्या किया था? संरक्षिका के रूप में शासन इन्होंने किया था। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ और एक कौन सा यज्ञ करवाया था? अग्न्यध्य यज्ञ करवाया था। ये तीनों ही यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रमुख है। त्रयोदश रात्र के साथ मिलकर इन्होंने अन्य प्रमुख यज्ञ भी कुछ लघु यज्ञ संपन्न किए थे। शंकर सक्षरण वासुदेव का उल्लेख भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसके 2 पुत्र थे, अवेशक थे, व्यसक पुत्र थे, अलप व्यसक। ठीक है, अलप व्यसक इसके 2 पुत्र थे, शक्तिश्री और वेदश्री। और दोनों की संरक्षिका के रूप में किसने शासन किया था? वेद नागनिका ने शासन किया था और अपने सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर? कमेंट कीजिए। कहते हैं कि सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सतकर्णी के बीच अन्य छोटे छोटे शासक आए। क्या है? छोटे छोटे शासक आए, जिसमें से हाल क्या है? प्रमुख है। हाल नाम का शासक प्रमुख है। ठीक है, इसने
20 एडी से लेकर 24 एडी तक शासन किया। 20 एडी से लेकर 24 एडी तक शासन किया। विद्वान एवं कवि था। क्या था? विद्वान एवं कवि था। रचना सतसई। गाथा सप्तशती। सप्तशती। और इसकी जो रचना है, भाषा है जो उसकी, वो है प्राकृत। प्राकृत भाषा है। एक व्यक्ति है गुडाढ्य। ये हाल के समकालीन है। हाल के समकालीन है। रचना की अगर मैं बात करूं, इसकी रचना है वृद्ध कथा। वृहद कथा। कौन सी कथा? वृहद कथा। इसका क्या है? रचना है इसकी। और इस पर जो आधारित ग्रंथ हैं, वृद्ध कथा, श्लोक संग्रह, बुद्ध स्वामी ने लिखा है। वृद्ध कथा मंजरी। क्षेमद्री ने इसे लिखा है। कथा सरित सागर। सोमदेव के द्वारा रचना है। ठीक है, सोमदेव की यह रचना है कथा सरित सागर। सातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र सतकर्णी के बीच काफी छोटे छोटे शासक आएंगे, लेकिन उनमें से प्रमुख होगा हाल। 3 व्यक्ति थे, लेकिन 3 में से प्रमुख कौन सा है? हाल। ये 20 एडी से लेकर 24 एडी तक शासन करेगा। विद्वान व कवि था। रचना की बात करें तो इसकी सतसई है। कथा सप्तशती इसको कहा जाता है। भाषा जो है इसकी प्राकृत है। इसके ही समकालीन एक व्यक्ति था गुडैया। गुड़िया या फिर गुडैया इसके समकालीन व्यक्ति था, जिसने बृहद कथा की रचना की। और बृहद कथा पर आधारित ग्रंथ है बृहद कथा श्लोक संग्रह, जो बुद्ध स्वामी ने लिखा। और फिर उसके बाद आ जाता है वृद्ध कथा मंजरी, जो शेमद्री के द्वारा लिखी गई है। और कथा सरित सागर, जो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। कमेंट कीजिए क्लियर, समझ में आ गया? एक प्राकृत रचना है लीलेवे। ली ल, लीलवे। इसमें हाल की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। हाल की
सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। आगे बढ़े। शक शासक नहपान ने सातवाहनों की शक्ति को काफी कमजोर कर दिया था। शक शासक कौन है? शक शासक है नहपान, जिसने सातवाहनों की शक्ति को क्या कर दिया था? काफी कमजोर कर दिया था। और नोट डाल के बात लिखिए, पूर्वी मालवा का जो सांची स्तूप है, यह में सातकर्णी का उल्लेख करता है। इसमें सातकर्णी प्रथम का उल्लेख है। ठीक है, इसे खुदवाया किसे था? इसे खुदवाया था वशिष्ठी पुत्र आनंद ने। वशिष्ठी पुत्र आनंद ने इसे खुदवाया था। हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का है। कहते हैं खारवेल ने सेना भेजी थी सातकर्णी के ऊपर, सातकर्णी की प्रवाह किए बिना। ठीक है, सातकर्णी की प्रवाह किए बिना सेना भेजी। सातकर्णी जो थे, इन्होंने सातकर्णी प्रथम, इन्होंने प्रबल विरोध किया था। प्रबल विरोध किया, और ये सेना वेणगंगा तक, वेणगंगा तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, ये वेणगंगा तक पहुंच चुकी थी सेना, जिसे खारवेल नरेश ने भेजा था। आती गुफा अभिलेख से में पता लगता है, कहा जाता है कि सातकर्णी प्रथम ने इसका प्रबल विरोध किया था। क्लियर? आगे देखिए, ये है भाई, ये नानाघाट अभिलेख का चित्र है, जो हमें पूना से मिला है, महाराष्ट्र से। ये प्राकृत भाषा के अंदर है और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, प्राकृत भाषा ये और ब्राह्मी लिपि है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं उत्तराधिकारी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, अब गौतमी पुत्र सतकर्णी आ जाएंगे।
सातवाहनों की शक्ति को दोबारा स्थापित करने वाला राजा कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी है। यह इस वंश का 23वां राजा था। इसकी जानकारी के स्रोत नासिक से प्राप्त अभिलेख, कार्ले अभिलेख, जोगलथंबी से प्राप्त मुद्रा भंडार आदि। देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। कब से कब तक शासन किया था? 106 से लेकर 130 एडी तक। देखिए, हमने जो क्लास पूरा पाषाण में शुरू की थी, समय से कोई भी लगभग ज्यादा हमें मतलब नहीं था, यानी बीसी में हम चल रहे थे, हजारों साल पहले की बात है। धीरे धीरे हम कहाँ आ गए? एडी में आ गए। 106 एडी से लेकर 130 एडी तक अब हम पढ़ेंगे। इसके जो पिता थे शिव शक्ति थे, पिता शिव शक्ति, माता गौतमी बालश्री। गौतमी बलश्री इनकी माता थी। प्रथम मातृ नामधारी शासक थे। प्रथम मातृ नामधारी शासक। ठीक है, प्रथम मातृ नामधारी शासक थे। सातवाहनों की शक्ति को उसने पुनर्स्थापित किया था। और सातवाहनों का ये कौन सा राजा था? 23वां ये राजा था। जानकारी के स्रोत की अगर मैं बात करूं तो नासिक से हमें इसके 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। नासिक से 2 अभिलेख, कार्ले 1 अभिलेख प्राप्त होता है। जोगल थंबी से हमें क्या प्राप्त होता है? मुद्रा भंडार प्राप्त होता है। जोगल थंबी, मुद्रा भंडार प्राप्त हुआ। गौतम बलश्री का नासिक गुहा लेख इस बात की हमें जानकारी देता है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी ने उपाधि की अगर मैं बात करूं, बर, वरुण, विक्रम, चारु, विक्रम, ये इसकी उपाधि है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी चाल हाथी के समान है। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए क्या कहा गया है कि वर वरुण विक्रम चारु विक्रम, वह व्यक्ति जिसकी चाल हाथी के समान है। ठीक है, समझ में आया? गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, he was the king who re-established the power of Satvans. He was the 23rd king of this dynasty. The source of this information are inscription obtained from Nasik Karle inscription, currency
reserves obtained from Jogalthambi, etc. आगे बढ़ते हैं। नासिक गुहा अभिलेख। ऐसा हुआ था कल भी, सभी की सभी स्लाइडें ब्लैंक हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। अचानक ही जैसे आपकी क्लास लेने की सोची, तभी पूरी की पूरी स्लाइड ब्लैंक हो गई। क्लास वही 6:45 तक रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आज कंप्लीट करें सातवान के साथ ही, क्या, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए कल की क्लास तो अवश्य लगेगी, कल की क्लास के बिना ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नासिक गुहा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस अभिलेख में नहपान पर विजय प्राप्ति एवं बौद्ध भिक्षु को दान से बौद्ध भिक्षुओं को दान से संबंधित लेख उल्लेखित हैं। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी ने स्वयं को वेनकटक स्वामी कहा है। देखिए क्या है नासिक गुहा लेख। 124 बीसी का है ये, ठीक है, 124 बीसी का ये हमें देखने को मिलता है। प्राकृत भाषा है और इसकी भाई ये चेक कर लेना, 124 एडी मिलेगा, ठीक है, शायद 124 एडी होना चाहिए, है ना। फिर भी मैं इसको चेक करूंगा एक बार भाई, आप इसको लिखना मत 124 और 100 ये वाली डेट में यहाँ पर मत लिखना, ठीक है। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में है। नेहपान पर विजय, प्राप्ति और बौद्ध भिक्षु दान से संबंधित, बौद्ध भिक्षु को दान से संबंधित है। बौद्ध भिक्षु को आजकल की है भूक्षेत्र दान दिया था। ठीक है, इसमें स्वयं गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्या कहा, वेकनट कहा। वेकनट यानी एक नगर की स्थापना भी इसने वेकनट नगर की भी स्थापना की, वेकनट नगर की स्थापना इन्होंने की थी। क्लियर है। नासिक केव इंस्क्रिप्शन रिटन बाय इन प्राकृत लैंग्वेज। इन दिस inscription articles related to victory of our Nepal and donation to Buddhist monk are mentioned in it. This Gautami Putra Satkarni has called himself Venkatak Swami. क्लियर, आगे देखते हैं। कार्ले अभिलेख। कार्ले अभिलेख में बौद्ध भिक्षु को करजक नामक गांव दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। क्या है भाई, कार्ले अभिलेख।
इसमें कार्ले के भिक्षु संघ को कौन सा गांव दान में दिया था? करजक गांव। करजक गांव दान में दिया था। करजक जो गांव था ये 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया था। पहली बार ऊषा वादत ऊषा वदात, ये नहपान का दामाद है। नहपान दामाद, इसने भी यह गांव बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार यह गांव 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया। क्लियर है? जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है जोगलथम्बी से प्राप्त मुद्रा भंडार। इसमें 2/3 मुद्राएं ऐसी हैं। प्रिया कौशिक, क्लास आपकी रहेगी लगभग 20 मिनट और, मान लीजिए 20 से 25 मिनट और हो सकती है। ठीक है, 20 से 25 मिनट तक हम इसको सातवाहनों को कंप्लीट करके और चेदी वंश तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चेदी वंश को भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 6:40 तक रखते हैं, 6:40 तक। जोगलथम्बी की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले यहां पर देखो, जोगलथम्बी जोगलथम्बी यहां से कुल हमें कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? कुल प्राप्त हुई हैं 13,250 मुद्राएं मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 2/3 मुद्राएं ऐसी हैं जिन पर नहपान का नाम है। नहपान का नाम है, नहपान की हैं, और नाम जिन पर गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, इन पर किसने नाम लिखवाया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपना नाम खुदवाया है। खुदवाया। करेंसी होर्ड obtained from Jogolthambi, 2/3 of it contains coins are of Nepan and on which Gautamiputra Satkarni had engraved his name। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है गौतमी बलश्री का गुहा अभिलेख। यह अभिलेख नासिक से प्राप्त होता है। यह अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी की मृत्यु के बाद का अभिलेख है। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां हमें देखने को मिलती। इसमें क्या मिलती है? उपलब्धियां इसके अंदर हमें गौतमी पुत्र सतकर्णी की देखने को मिलती है। कौन सा अभिलेख है? गौतमी बलश्री का गुहा अभिलेख। जी बिल्कुल, 15 मई के बाद आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ।
देखिए भाई, गौतमी, बलसरिका, गुहा अभिलेख है। यह महाराष्ट्र में नासिक की गुफा से प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र में नासिक की गुफा से प्राप्त हुआ है। गुफा से प्राप्त हुआ है। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी की मृत्यु के बाद का है। इस पर जो तिथि अंकित है वो 141 एडी अंकित है। यानी इस समय जो शासन था वो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का था। पुलवामी का था, और इसीलिए इस अभिलेख को वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के नाम से भी जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की क्या है उपलब्धियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं? वो देख लेते हैं। देखिए उपलब्धियां देखिए इनकी कौन कौन सी हैं। पहली उपलब्धि जो इनकी है, खतिप, दप, मान, मदनस, यानी क्षत्रियों का के दर्प का मान मर्दन करने वाले, मान मर्दन करने वाला परशुराम के समान। दूसरी उपलब्धि थी शक यवन पहलव, शक यवन पहलव निशोधन, यानी शक को यवनों और पहलवों को रोकने वाला। पहलवों को रोकने वाला। दर्प होता है घमंड का। ठीक है, क्षत्रियो के घमंड का मान मर्दन करने वाला, यानी खत्म करने वाला परशुराम, यानी क्षत्रियो के जो घमंड थे उसको खत्म करने वाला कौन था? ये गौतमी पुत्र सतकर्णी था। ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखिए। खकरात, वश, निस्वेशन, निशव शेष। ठीक है, निशव शेष,
करत यानी अक्षारत वंश का उन्मूलन करने वाला, उन्मूलन करने वाला। सातवाहन कुल वनस्पति स्थापन करे, यानी सातवाहन प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला। सातवाहन कुल वंशपति स्थापन कर, यानी सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनः समुद्र पीतवाहन, यानी जिसके घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते हैं, तीन समुद्रों का पानी पीते हैं। ठीक है, तीन समुद्र पीतवाहन, यानी जिसके घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते हैं। सातवाहन कुल वंशपति स्थापन कर, यानी सातवाहन कुल वंश की पुनः प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला। खखरात वंश निःशेष, यानी अक्षार्थ वंश को उन्मूलन करने वाला। क्षत्रियों के द्रव का मर्दन करने वाला, दूसरा परशुराम की तरह। ठीक है, शक यवन पहलव को रोकने वाला, शक पहलव यवन को रोकने वाला। ये क्या है, इनकी उपलब्धियां हैं, उपाधियां हैं। अब देखते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी का क्या साम्राज्य विस्तार की, उसका साम्राज्य कहां तक था। आगे बढ़े। गौतमी पुत्र सतकर्णी का साम्राज्य। साम्राज्य उत्तर में मालवा, दक्षिण में कृष्णा नदी, पूर्व में
विदर्भ और पश्चिम में कोंकण। ठीक है, ये था इसका साम्राज्य। गौतमीपुत्र सातकर्णी ब्राह्मण धर्म का पोषक था, फिर भी अन्य धर्म के प्रति यह एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। इसने वर्ण व्यवस्था में वर्ण संकर की प्रथा को रोकने के लिए चातुर्वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी was a supporter of Brahman religion, yet he was a religious sane ruler towards other religions. He re-established the Chaturvarna system to stop the practice of Varna Sankar in the Varna system. Clear? चातुर्वर्ण क्या है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये क्या थे? ये चातुर्वर्ण थे। अब वर्ण संकर कैसे? कि क्षत्रियों की लड़कियां ब्राह्मणों से शादी कर रही है, ब्राह्मणों की लड़कियां क्षत्रियों से शादी कर रही है, तो इनसे जो पुत्र पैदा हो रहे हैं वो वर्णशंकर होंगे, इनसे जो पुत्र पैदा हो रहे हैं वो भी वर्णशंकर हो गए। और कुछ धनी शूद्रों का भी उल्लेख हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी चातुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चातुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक। चातुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी वंश का राजा। ठीक है, ये 24वें राजा है, सातवान वंश का था। इसने शकों से मैत्री संबंध बनाने के लिए रुद्रादमन की पुत्री से विवाह कर लिया था। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी 24वां राजा, 24वां राजा सातवान वंश का। क्या किया? शक्कों से मैत्री संबंध करने के लिए रुद्रदमन रुद्र दामन की पुत्री से शादी कर ली। इसकी जानकारी का उल्लेख हमें कौन देते हैं? कान्हेटी स्तूप देता है, कान्हेटी अभिलेख हमें इसकी जानकारी देता है, और गिरनार अभिलेख हमें इस बात की जानकारी देता है। इसने 130 से लेकर 159 एडी तक शासन किया था। 130 से लेकर 159 एडी तक इसने शासन किया था। इसके समकालीन शासक कौन थे भाई? उज्जैन के अंदर कार्दमक वंश के शक क्षत्रप। चेष्टवान
चेस्टवान का ही या चेस्टान चेस्टन चेस्टन व इसका उत्तराधिकारी रुद्रदामन। देखिए, क्षत्रप, चेस्टन का उत्तराधिकारी कौन है? रुद्रदमन। ये दोनों ही किसके समकालीन है? ये दोनों ही वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के समकालीन है। इतनी बातें समझ में आई? Vasishtiputr was the king of Palwami dynasty. He married the daughter of Rudradaman to establish friendly relation with the Saks. क्लियर। आगे बढ़ते हैं। गिरनार अभिलेख, यह अभिलेख रुद्रदमन का है। इसमें दक्षिणा पंथ के स्वामी को 2 बार पराजित करने एवं निकट संबंधी होने के कारण विनाश न करने का दावा रुद्रदमन ने किया है। गिरनार इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन was is of Rudradaman. In this, Rudradaman has claimed to have defeated the Lord of Dakshina Panth twice and not to destroy him due to being a close relative. Being a close relative, एक क्लोज रिलेटिव होने के कारण उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है। पुलवामी की उपाधियां, दक्षिणा पंथ पथेश्वर, नवनगर स्वामी। इसके सिक्कों पर दो पतवारों वाले जहाजों के चिन्ह मिलते हैं। जो उस समय के नेवी सिस्टम को, नेवी डेवलपमेंट दिखाते हैं। ठीक है। नवनगर स्वामी से कहा है, इसने नवनगर नामक नगर की स्थापना की थी। एक नगर था जिसका नाम था नवनगर। नवनगर गांव की स्थापना की थी। जैसे वेन वेकनाट, वेकनाट जो गांव था वो गौतमी पुत्र शतकर्णी ने बसाया था। उसी प्रकार वशिष्ठ पुलवामी के द्वारा कौन सा बसाया गया था? नवनगर। अमरावती स्तूप का संवर्धन करवाया था। संवर्धन करवाया था। आगे बढ़े।
कमेंट कीजिए। क्लियर? क्लियर। इस वंश का यानी सातवाहन वंश का 25वां राजा शिव श्री सातकर्णी था। ठीक है। 26वां राजा शिव स्कंद सातकर्णी था। इसने 156 से लेकर 166 एडी तक शासन किया। और शिव स्कंद ने 166 से लेकर 167 से लेकर 174 तक शासन किया था। दोनों के शासनकाल की ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। दोनों के शासन काल की जानकारी ज्यादा नहीं मिलती। आगे बढ़े। यज्ञश्री सातकर्णी 27वां राजा है इस वंश का। सातवाहन वंश का अंतिम उल्लेखनीय शासक, देखिए भाई ये अंतिम नहीं है, लेकिन जिसका उल्लेख मिलता है ज्यादा, ये उल्लेखनीय शासक है। अपने वंश की परंपरा को बनाए रखने का प्रयास किया था। रुद्रदमन के अधिकारी उत्तराधिकारियों से उत्तरी कोंकण व नर्मदा क्षेत्र को छीन लिया था। महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश का क्या था, प्रभाव बना रहा था। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद यज्ञश्री सातकर्णी के बाद साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आने वाले महज 25 वर्षों में साम्राज्य का नामो निशान मिट गया। यक्षरी सातकर्णी, द लास्ट notable ruler of the Satwan dynasty, tried to mention the tradition of his dynasty. Konkan discarded from the offers of Rudradaman and snatched away the Narmada region and also made its influence on Maharashtra and Andhra took. ओके, आगे बढ़ते हैं। पुलवामी तृतीय पुलवामी तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। सातवाहनों के बाद इनके साम्राज्य पर अनेक स्वतंत्र क्या हो चुके थे, राज्य स्थापित हुए थे। पुलवामी थर्ड, he was the last ruler of this dynasty. After Satwan, many independent states were established on his empire. अब कमेंट कीजिए कि आगे बढ़ें या इनको यहीं तक रुके, बाकी चीजें कल करें।
ओके, तो बाकी की चीज़ें करेंगे कल, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई क्लास में कल, तब तक के लिए। हाँ बिल्कुल, फास्ट है कुछ बच्चों का, उनको पूजा भी करनी है, तो आप सभी जा सकते हैं। मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।